ज़रूरी है जब आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो, है ना? क्योंकि अ, सही पोर्शन में खाना और कैलोरीज़ को समझना यही एक वेट लॉस के लिए एक सीक्रेट जो होता है ना वो यही होता है, ठीक है? तो आप में से बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पर वेट लॉस करने के लिए ही आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपनी वेट का प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में, इमोशनल हेल्थ में कुछ ठीक करने के लिए आए हैं और मेरे ख्याल से 90% लोग ऐसे हैं जो अपना वेट लॉस करने के लिए आए हैं, ठीक है? तो वेट लॉस करने के लिए सबसे पहला समझना ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पोर्शन कैलोरी की समझ होनी चाहिए और अपनी बॉडी की समझ होनी चाहिए कि आपकी खुद का शरीर कैसा है, आपकी बॉडी कैसी है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। क्या होता है कभी-कभी हम नहीं समझ पाते कि हमारी बॉडी कैसी है और फिर हम पूरे टाइम कंपैरिज़न करते रहते हैं कि फलाँ ने ये प्रोग्राम किया था, तो उसका वेट इतना लॉस हो गया, मेरा नहीं हुआ। और कुछ लोग बड़ी जल्दी पेशेंस को खो देते हैं और बिना पूरा प्रोसेस किए प्रोग्राम को छोड़ देते हैं। अभी रिसेंटली ही एक क्लब में थी, 2 महीना उन्होंने किया, ठीक है? अभी ठीक से फॉलो भी नहीं किया और वेट बहुत ज़्यादा है, पर प्रोग्राम को छोड़ दिया। देखिए, हम लोगों ने भी अगर इस प्रोग्राम को किया है ना, तो 1 महीना, 2 महीना नहीं किया, हम लोगों ने भी अच्छा खासा टाइम दिया है। ठीक है? पहले महीने की अगर बात करूँ जब मैं वेट लॉस करने के लिए गई थी, तो पहले महीने में मेरा केवल 2.5 केजी वेट लॉस हुआ था, ठीक है? उसके बाद अगले महीने में मेरा 5.5 केजी वेट लॉस हुआ और बाकी का उसके बाद हुआ। तो जब हम वेट लॉस के प्रोसेस में जाते हैं ना, तो पहले जो हम अगर किसी को कोई हेल्थ चैलेंज है, तो पहले धीरे-धीरे करके उसके जो हेल्थ चैलेंजेज़ हैं, उनके ऊपर काम होता है। आपकी बॉडी ठीक होगी, खुद को हील करेगी, फिट करेगी, उसके बाद फिर धीरे-धीरे ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। आप सोचें 1-2 महीने में सारा अंतर आ जाएगा, तो माफ़ कीजिए ये 1-2 महीने में सारा अंतर नहीं आने वाला है। अपनी बॉडी को समझिए, उससे प्यार कीजिए और अपने आप को हीलिंग के लिए तैयार कीजिए। अपने आप से बात कीजिए, मुझे अच्छा लग रहा है, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं मेरी लाइफ़ में, अब मैं तैयार हूँ वेट लॉस के लिए। इस तरीके से पहले बात करना सीखिए। देखिए हम लोग के बहुत समझाने के बावजूद भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी वेट मशीन से सुई नहीं हट रही है। आपका रोज़ ही मैसेज रहता है, आपकी सुई वहीं अटक जाती है, मैम मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। तो आपको थोड़ा-सा समझना पड़ेगा, एक तो पहले समझना पड़ेगा कि वेट कम क्यों नहीं होता है और अपनी बॉडी को समझना पड़ेगा कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि आपका वेट क्यों नहीं कम हो रहा है। और वेट कम नहीं हो रहा है तो दुखी नहीं होना है। आपको सारा चीज़ चेक करना है कि आपकी लाइफ़ अब तक कैसी थी और अब कैसी हो रही है, ठीक है? वो समझना देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एक प्रोसेस है और ये जो प्रोग्राम बनाया गया है ना, ये इसी माइंडसेट के साथ बनाया गया है। देखिए जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम सीखते हैं या हम लोग सीख रहे हैं, एज़ अ डायटीशियन या न्यूट्रिशनिस्ट जब हम लोग कोई प्रोग्राम सीखते हैं, तो जब हमको वहाँ पर सिखाया जाता है, तो ये भी सिखाया जाता है कि आपको कितनी फ़ीस लेनी है, ठीक है? ये भी सिखाया जाता है ना? तो जो आप जब किसी यहाँ पर कोई होंगे अगर आपने किसी डायटीशियन से कभी डाइट बनवाई होगी, कोई आपने कहीं से कभी कोई कोर्स किया होगा इस तरीके का, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक फॉर्मेट चलता है 3 महीने का डाइट, 6 महीने का डाइट या इतने का डाइट होता है मतलब कि शुरू होता है ऐसे 5,000 से 10,000 इस तरीके से लोगों का डाइट होता है ना? लेकिन जब ये प्रोग्राम का को हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो एक सोच के साथ में स्टार्ट किया था कि एक ऐसा प्रोग्राम हो जो इतना रीज़नेबल हो, जो ऐसा प्रोग्राम हो जिसको सब लोग हमेशा अगर अपनी लाइफ़ में ज़िंदगी में रखना चाहें, तो रख लें और वो उनको कोई इतनी परेशानी नहीं हो। क्योंकि आप मानते हैं जितना इस प्रोग्राम का फ़ीस है, उतना पैसा हर महीने आपके घर में वेस्ट हो जाता होगा कहीं न कहीं। ऐसा मानते हैं तो थम्स अप कर दीजिए। अगर आप देखें तो हम लोग कोई-कोई चीज़ें ऐसी घर में बनाते हैं जो वेस्ट हो जाती है, कुछ ऐसा सामान लेके आ जाते हैं जो वेस्ट हो जाता है या अगर हम लोग दवाइयों की बात करें या अब तक पहले के आपके खर्चे की बात करें, जो लोग इतना स्विगी, ज़ोमैटो करते थे, बाहर की चीज़ें मँगाते थे, वेस्टेज उनका होता था, आप लोगों का वो सब बच रहा है। बचा कि नहीं बचा? तो ये कहीं से भी आपके लाइफ़स्टाइल में एक एक्स्ट्रा खर्च नहीं हुआ, आपकी जेब पर एक एक्स्ट्रा बोझ नहीं हुआ, फिर भी बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ, बहुत परेशान हो जाते हैं कि अरे वो हमारे घर में ऐसे लोग बोल रहे हैं कि हम कब तक करेंगे? अगर आप देखोगे ना समझदारी से अगर लोग देखेंगे, तो ये जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये आपकी हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट है और दूसरा चीज़ कि इससे आप आगे आने वाली बहुत सारी बीमारियों से, तकलीफ़ों से और खर्चों से बच सकते हैं। किन लोगों की हॉस्पिटल की विज़िट्स कम हो गई हैं, बताइए?
मेरी इतनी ज़्यादा होती थी पहले कि मैं रोने लगती थी जब मुझे हॉस्पिटल, क्योंकि मुझे दवाई खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। और एक बार तो मैं पहले मतलब हॉस्पिटल गई और उस टाइम कुछ ऐसा था कि मुझे अकेले जाना पड़ा। और मुझे कहीं एक बार से इधर उधर, कभी कोई इधर भेज रहा है, कभी कोई उधर भेज रहा है। तो वैसा ही शायद आप लोग के साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि बुरा लगता होगा ना जब दवाइयाँ, डॉक्टर्स इतनी उलझन, दवाई खाने में इतनी परेशानी होती है। तो सोचिए ना, अगर एक हेल्दी लाइफ आपको मिल रही है तो उससे बढ़कर और क्या चीज़ हो सकती है। तो पहले किसी चीज़ की अहमियत को समझेंगे ना, तब उसको आप समझेंगे कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है। पहले तो उसकी अहमियत को समझिए और फिर अपनी बॉडी को समझिए, है ना? अब ये जो लाइफ़स्टाइल होता है, ये रूटीन होता है, क्या किसी को ऐसा लगता है कि ये 1-2 महीने की बात है? किसको ऐसा लगता है कि ये 1-2 महीने की बात है? जब तक हमारा जीवन है, तब तक हमें इस चीज़ की ज़रूरत है ना? हमेशा ज़रूरत है कि हमको हमेशा अपनी लाइफ़ में एक्सरसाइज़ रखनी है। जितने लोग भी पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे और अब एक्सरसाइज करते हैं, अंतर आपको साफ मालूम चलता है। मालूम चलता है, बॉडी लाइट फील होती है, पूरे अंग अंग आपके खुले हुए लगते हैं सबको। थम्स अप करते जाइए, मतलब आप यस बोल सकते हैं। आपको खुद लगेगा कि आपकी बॉडी लाइट फील हो रही है। तो क्या ये केवल आपको एक्सपीरियंस या फीलिंग आपको 2 महीने के लिए चाहिए, 3 महीने के लिए चाहिए, कि आपको लाइफ टाइम के लिए ऐसा रखना है अपना शरीर कि भाई मेरी एज कुछ भी हो जाए, मैं 40 की हो जाऊं, 45 की हो जाऊं, 47 की, 50 की, 60 की, पूरी जिंदगी मेरी ऐसी हेल्थ हो, मैं अपनी हेल्थ को एंजॉय कर सकूं। पूरी ज़िंदगी चाहिए ना, ठीक है? ये माइंडसेट बनाने के लिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। कई लोग आपको मिलेंगे और आपको बोलेंगे कि ये कब तक करोगे, है ना? तो आपके पास में जवाब होना चाहिए कि हम लोगों को जब तक जीना है, हमें तब तक ये अच्छी आदतों को अपने साथ रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये हमारा जो गोल है, ये लाइफ टाइम गोल होना चाहिए। ये 1-2 दिन का गोल नहीं है। जो लोग अगर अपने माइंड में कहीं भी आप लोग लेकर के बैठे हो ना कि ठीक है, अभी देख लेते हैं कितने महीने का मैम कोर्स करना है, 2 महीना, 3 महीना। आपको इसको हमेशा सीखना है और हमेशा रखना है, क्योंकि स्वस्थ हमेशा रहना है, ठीक है? सबसे पहला क्लियर ये, और अपनी बॉडी को समझेंगे कि हमारी बॉडी कैसी है, हमने आज तक क्या-क्या चीज़ें सफ़र की हैं, ज़िंदगी में क्या-क्या हमने देखा है, सुना है, समझा है, हमारे साथ क्या-क्या हुआ है। उसके बाद फिर आप अपनी बॉडी से कंप्लेन कीजिए कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। हर किसी की बॉडी अलग है, उसके एक्सपीरियंसेस अलग हैं, आपका खान-पान अलग रहा है, आपकी ज़िंदगी में पास्ट लाइफ में जो भी आपके ट्रॉमास रहे होंगे, आपकी तकलीफ़ें रही होंगी, मैंने जैसे बताया है कि बॉडी के ऊपर हॉर्मोन्स का असर होता है, बॉडी के ऊपर आपके इमोशंस का असर होता है, बॉडी के ऊपर आपके साथ जो चीज़ें हुई हैं, उनका असर होता है। तो अपने आप को वक़्त दीजिए, ठीक है? अपने आप को वक़्त दीजिए, अपने आप को समझिए और एक प्रोसेस में रहिए। वेट लॉस 100% होगा। हो सकता है किसी का 1 महीने में हो रहा है, 2 महीने में हो रहा है, 3 महीने में हो रहा है, आपको साल भर लग जाए, कोई बात नहीं है, ठीक है? आपको बस पेशेंस के साथ में चलते रहना है और जो कुछ भी बताया जाए आपके शरीर के लिए जो भी ज़रूरी है, उसको फ़ॉलो करते रहना है, ठीक है? तो अब क्या होता है कि वज़न का संबंध जो है ना वो कैलोरी से होता है। कैलोरी क्या होती है? जब हम खाना खाते हैं, तो उससे हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है? और एनर्जी को ही जो नापते हैं, जैसे हम लोग आप देखते होंगे दूध नाप लेते हैं लीटर में या रास्ता नापते हैं किलोमीटर में, वैसे ही जब हम खाना खाते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है और उसको हम कैसे नापते हैं? कैलोरी से, ठीक है? और जो भी हम खाना खाते हैं, हर एक खाने में कैलोरी होती है, ठीक है? आप पानी के अलावा, अगर पानी को छोड़ दें, पानी में 0 कैलोरी होती है। पानी के अलावा आप कुछ भी मुँह में डालेंगे, उसमें कैलोरी होगी। तो मोटा-मोटा समझते हैं कि जो प्रोटीन होता है उसके 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, कार्बोहाइड्रेट में भी 1 ग्राम में 4 कैलोरी होती है, फैट में बहुत ज़्यादा होती है, फैट के ग्राम में 9 कैलोरी होती है। जैसे कि आप मान लीजिए 1 चम्मच आप घी यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर 120 के लगभग कैलोरी होती है। बहुत से लोग जब वज़न कम करने की कोशिश करते हैं, जब वो अपने तेल, घी, ऑयल, बटर इन सब चीज़ को कम नहीं कर पाते, तो भी इस कारण से उनका वज़न कम नहीं हो पाता है, ठीक है? कैलोरी को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपने कैलोरी की क्लासेस यहाँ पर देखी हैं बार-बार, और अभी हम लोग कैलोरीज़ के ऊपर हर बार जब ये सेशन खत्म होता है या हमारा जब सेशन नया चैलेंज स्टार्ट होने वाला होता है, तो हम लोग कैलोरी के ऊपर एक सेशन लेकर के आते हैं, ताकि आप उसको समझें और उसको समझ करके अपने चैलेंज को निभाएँ। पर मुझे भी अभी भी ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग उसके साइंस को समझ नहीं रहे हैं या अपनी बॉडी को समझ नहीं रहे हैं। वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने लोग के वीडियो भी बंद हैं, प्लीज़ मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा, इस सेशन की तरफ ध्यान दीजिएगा, एक-एक शब्द की तरफ ध्यान दीजिएगा।
कि कैसे आपका वेट कम होता है, कैसे नहीं होता है, सब कुछ आज आपको मैं बताने वाली हूँ, इसलिए आपको ध्यान देना है कैसे होता है। तो देखिए, जब आप ज़्यादा अगर आपकी जो बॉडी की नीड होती है, ठीक है? अगर आप उससे ज़्यादा कैलोरीज़ लेते रहेंगे, तो आप वेट लॉस नहीं कर पाएँगे, ठीक है? हम सबकी बॉडी का जो भी सिस्टम होता है, जैसे हमारी हाइट जो भी है, ऐज होती है, उसके हिसाब से सभी का एक बीएमआर होता है ना? और सबकी बॉडी का अलग-अलग होता है, आपकी हाइट, वेट, ऐज के हिसाब से। तो जिसका जितना बीएमआर होता है, उसके हिसाब से अगर आप कैलोरीज़ लेते हैं, तो ठीक है। आपकी फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है, उसके हिसाब से। अगर आप ज़्यादा कैलोरी लेंगे और कैलोरी का आपको अंदाज़ा ऐसे नहीं लग पाता है, क्योंकि हर किसी की खाने की आदतें अलग होती हैं। हो सकता है आप जब हम साथ में खाना बनाते हैं, तो आप तेल-घी का अंदाज़ा नहीं लगा पाते होंगे। आप रोटी में घी लगाते हैं, प्लस जैसे मैंने कहा 1 चम्मच तेल में 120 कैलोरी होती है। अब अगर मान लीजिए कि आप सब्ज़ी जो बना रहे हैं, घर में सबकी बना रहे हैं, आप ज़्यादा सब्ज़ी खा रहे हैं, अभी रोटी कम खा रहे हैं और आपने 4-5 चम्मच तो तेल ही डाल दिया, तो वहाँ से भी तो कैलोरी आ गई ना। तो आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा पाए, यार मेरा वेट क्यों नहीं जा रहा है? पर अगर ज़्यादा कैलोरीज़ होती रहीं तो आपका वेट नहीं जाएगा, ठीक है? तो छोटी-छोटी चीज़ों में आपको देखना, जैसे 2 चिप्स का मुँह में डाल लिया कुछ भी, या चलते-फिरते किसी और का खाना बचा है, थोड़ा-सा आपने उसको डाल लिया। हिडन कैलोरीज़ को समझना कि वो कहाँ से आती हैं, बाकी हम कैलोरी के सेशन में पूरा इसको डिटेल में बताएँगे कि कहाँ-कहाँ किस खाने में कितनी कैलोरीज़ होती हैं। आज मैं बताने वाली हूँ कि बिना कैलोरी को गिने कैसे आप वेट लॉस कर सकते हैं, अपनी बॉडी को समझ करके, खुद को समझ करके, ठीक है? तो वज़न घटाना केवल कैलोरी गिनने से नहीं आता है। ये आपकी लाइफ़स्टाइल से, सोच में, है ना? इमोशंस में और मेटाबॉलिज़्म में भी छुपा होता है। उसको हमको समझना पड़ेगा, है ना? और अक्सर लोग ये समझते हैं कि अगर हमें वेट कम करना है तो हमको भूखे रहना पड़ेगा। पर क्या ये सच है? यहाँ पर आने के बाद में कितने लोगों का ये मिथ टूटा है कि वेट कम करना है तो भूखे नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपको वेट कम करना है तो आपको सही खान-पान के बारे में जानना होगा, आपको सही पोर्शन के बारे में जानना होगा। तो ऐसे ही जो कुछ मिथ्स हैं उनके बारे में हम लोग जल्दी-जल्दी से जानेंगे कि कुछ लोग बोलते हैं कि कम खाओगे तब वज़न कम होगा। कम खाने से वज़न कम नहीं होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अभी कल ही परसों ही मेरे साथ एक मीटिंग हुई थी किरण मैम की, जो कि कम खाती हैं लेकिन उनका वज़न बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब हम कम खाते हैं तो हमारी बॉडी स्टार्वेशन मोड पर चली जाती है। आप कम खाएँगे ना, बॉडी को लगेगा आप कुछ दे ही नहीं रहे हैं, तो जो कुछ आ रहा है उसको रोक लो। उसको फैट को स्टोर करते जाओ, ताकि जो है जब ज़रूरत पड़े तो उसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है? तो जब हम समय-समय पर ठीक से खाना नहीं देते हैं, तब भी आपका वज़न कम नहीं होता है। तो कम खाओ वज़न घटेगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सही समय पे खाना और पूरा पौष्टिक खाना खाना, सही मात्रा में खाना, सही टाइम पे खाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा मिथ है कि रोटी-चावल छोड़ दो तो वज़न घटने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी बॉडी के लिए हर एक चीज़ ज़रूरी है, ठीक है? आप आज कोई भी चीज़ छोड़ दीजिए पूरी तरीके से, जैसे बहुत सारी आजकल फैंसी डाइट है, कीटो डाइट है, जीएम डाइट है, जो भी और भी बहुत सारी, जिनमें कि फास्टिंग बहुत लंबी-लंबी करते हैं, जिनमें आप बहुत कुछ खाना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होता है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि जब तक वो डाइट करते हैं, ठीक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन वो ज़िंदगी भर तो उसको फ़ॉलो नहीं कर सकते। और जैसे ही वो उसको छोड़ के नॉर्मल डाइट पे आते हैं, वो फिर से वैसे ही हो जाते हैं। ठीक है? तो वैसी कोई डाइट करना कभी भी सही एक ऑप्शन नहीं होता है। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। रोटी-चावल में समस्या नहीं है, समस्या है उनकी मात्रा में, समस्या है उनके साथ खाए जाने वाले घी, तेल, बटर में। ठीक है? तो रोटी-चावल समस्या नहीं है। आप अगर सही मात्रा में खाते हैं, तो आप उसको, आपकी बॉडी को कार्ब भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कार्ब जो है वो हमको एनर्जी देते हैं। तो उनको छोड़ना उचित नहीं है, ठीक है? हम लोग को कौन से कार्ब खाने हैं? कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने हैं, ठीक है? अब क्या होता है, फैट, और कौन-सा मिथ होता है, फैट बिल्कुल मत खाओ, ठीक है? पर ऐसा नहीं है, हेल्दी फैट्स की हमारी बॉडी को बहुत नीड होती है, जैसे कि देसी घी, है ना? नारियल तेल, अलसी और सरसों का तेल भी खा सकते हैं। तो हेल्दी फैट क्या करता है, ये फैट लॉस में हेल्प करता है, क्योंकि हमको हार्मोनल, अगर किसी को कोई इश्यूज़ हैं, उनमें हेल्प करता है आपको, ठीक है? और हमारे पेट को ज़्यादा देर तक भरा रखता है। तो हेल्दी फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स ऐसे होते हैं कि जब हम उनको लेते हैं, वो फैट सॉल्युबल होते हैं, और जब अगर आप फैट नहीं लेंगे तो वो आपकी बॉडी में लगेंगे ही नहीं। वो ऐसे का ऐसा वापस बाहर शरीर से निकल जाएँगे। तो हेल्दी फैट बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना खाना है,
कितनी मात्रा में खाना है वो बहुत जरूरी है। जैसे आप देखते हैं यहाँ पर हम लोग आपको यहाँ पर सुबह सुबह बोलते हैं ड्राई फ्रूट्स और सीड्स भिगो के खाने के लिए, वो हेल्दी फैट है, आपको वो जरूर लेना है। लेकिन उसके साथ दिन भर में अपने तेल और घी की मात्रा को नियमित करना है। अगर उसके साथ साथ अब हेल्दी फैट भी ले रहे हैं, अनहेल्दी फैट भी लेते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो दिक्कत आएगी वेट लॉस में। तो समझना है कि कहाँ पर हमको उसको कैसे बैलेंस करना है। खाना है जैसे चीला वीला बनाते हैं तो कोशिश करना है कि उसमें बहुत हल्का तेल लगाएं, आप ब्रश से लगाएं, है ना, ऐसे नहीं डालें। तो जब आप उसको ब्रशिंग करके केवल बनाएंगे तो आपका कम तेल यूज होगा और वहां पर आपकी कैलोरी बच जाएगी। ठीक है, अगर आप मतलब जैसे जैसे हम तेल डालते जाते हैं वैसे वैसे उसकी कैलोरी की मात्रा बढ़ती जाती है। अगर आप केवल ब्रशिंग करते हैं तो हो सकता है 40-45 कैलोरी हो, आपने 1 चम्मच डाल दिया वो सीधा बढ़ गया 120, आपने 2 चम्मच डाल दिया वो सीधा हो गया 240। तो जैसा जैसा हम तेल डालते चले जाएंगे वैसा वैसा उसकी कैलोरी बढ़ती जाएगी और उसके साथ साथ में जो आपने मटेरियल चीला बनाने के लिए यूज किया है कुछ तो कैलोरी उसमें भी है ना। तो इस तरीके से उसको समझना, क्योंकि मैं इसलिए बहुत आपको समझ में आ रहा है, मैं समझा के बता रही हूँ, क्योंकि मैं जब प्लेट देखती हूँ सभी की ना तो उसमें कई बार गड़बड़ होती है। ठीक है, तो उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि आने वाला जो चैलेंज है उसमें आप लोग थोड़ा उसको ध्यान रखें। ठीक है, कई बार कुछ लोगों का ऐसा होता है कि फ्रूट खाने से भी वजन बढ़ता है ना। फ्रूट खाने में कुछ लोगों ने सुना हुआ होता है, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट नहीं होते हैं, सही बात भी है, क्योंकि जो सीजनल नहीं होते, जो लोग मॉल से लेकर के बहुत अच्छे और दिखने में सुंदर वाले जो फ्रोजन जो फ्रूट्स होते हैं वो लेकर के आते हैं, तो उनको खाने से आपका वजन वाकई में बढ़ सकता है। ठीक है, ज्यादा खाने से। तो कोशिश करना चाहिए कि सीजनल फ्रूट खाना चाहिए, लोकल फ्रूट्स खाने चाहिए और फ्रोजन वाले अवॉइड करने चाहिए। ठीक है, और फ्रूट्स जरूर डेली 1-2 फ्रूट्स खाने ही चाहिए, क्योंकि यहीं से हमको विटामिन और फाइबर ये सब चीजें मिलती हैं जो हमारे शरीर को बहुत जरूरी है। थोड़ी मात्रा में चाहिए लेकिन हर दिन हमको चाहिए, ऐसा नहीं है कि कभी कभी चाहिए, हर दिन चाहिए। ठीक है, एक और मिथ होता है कि अगर वेट लॉस खान करना है तो उबला खाना खाना पड़ेगा, सलाद खाना पड़ेगा केवल, तभी वेट लॉस हो सकता है ना। ऐसा भी नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं ना उनके शरीर से आप देखेंगे उनके रौनक चली जाती है उनके फेस से, है ना। वो वेट लॉस तो शायद कर लेंगे लेकिन बिल्कुल स्किन खराब हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, चेहरे से मालूम चल जाएगा कि किसी ना किसी अनहेल्दी तरीके को इस्तेमाल करके इन्होंने वेट लॉस किया, उनकी सारी सुंदरता जो है वो छिन जाती है। देखा है आपने ऐसे लोगों के को, देखा होगा, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आपको सब चीजें जरूरी होती हैं, प्रोटीन भी बहुत जरूरी होता है, कार्ब भी बहुत जरूरी होता है, हेल्दी फैट्स भी बहुत जरूरी होते हैं। तो सब कुछ खाएंगे तभी रियल वेट लॉस होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप केवल उबला खाना खाएंगे तब आपका वेट लॉस होगा। ठीक है, आपके चेहरे से रौनक चली जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, स्किन खराब हो जाएगी अगर उस तरीके का वेट लॉस किया तो। ठीक है, फिर कई लोग समझते हैं डाइटिंग का मतलब भूखा रहना होता है। कई लोग डाइटिंग शब्द से केवल डरते हैं और वेट लॉस करने इसलिए नहीं जाते क्योंकि डाइटिंग करनी पड़ेगी। डाइटिंग का मतलब होता है सही तरीके से खाना, ना कि कोई भी चीज को छोड़ देना। ठीक है, और किसी भी तरीके की फैशन वाली डाइट करेंगे, कीटो डाइट, जीएम डाइट, इनसे वजन तेजी से घटता है। हो सकता है मे बी इनसे वजन तेजी से घट जाए, है ना। लेकिन आपने ऐसे भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो इस तरीके से वजन घटा करके उनको देर नहीं लगती वजन बढ़ाने में भी, जैसे ही वो इसको छोड़ते हैं वो वापस से वैसे ही हो जाते हैं। और फिर उनकी वजह से समाज में एक मिथ भी बन जाता है कि कुछ नहीं होता, करोगे जितने दिन उतने दिन होगा और उसके बाद फिर से वैसे ही वापस हो जाओगे। तो अगर आपको सस्टेनेबल तरीके से हेल्दी वेट लॉस करना है और लॉन्ग टर्म आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आपको सब कुछ खा के, पोर्शन कंट्रोल करके, सही टाइम खा करके, अपनी आदतें अच्छी करके, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी करके, वही एक तरीका होता है जब आप अच्छे तरीके से वेट लॉस कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये मिथ होता है कि हम कोई एक मील छोड़ देते हैं, डिनर छोड़ देते हैं, नाश्ता करना छोड़ देते हैं, तब शायद हमारा वेट लॉस हो जाएगा, है ना। इस चक्कर में नाश्ता बंद कर देते हैं या एक टाइम खाना बंद कर देते हैं और अपना शरीर खराब कर लेते हैं, क्योंकि बॉडी को पोषण चाहिए। बॉडी एक साइंस पर चलती है कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाने को चाहिए, हमारे शरीर को सभी जरूरी विटामिन और मिनरल्स चाहिए। ठीक है, और जो लोग वो देना बंद कर देते हैं कि हम कुछ भी, बहुत लोग बहुत शान से बताते हैं कि मैम हम कुछ भी नहीं खाते हैं, हम तो पता नहीं क्यों हम मोटे हो गए, हम तो कुछ भी नहीं खाते थे। तो मतलब कि आपने अपने साथ अत्याचार किया है, आपने अपनी बॉडी के साथ अत्याचार किया है कि आपने अपने बॉडी को कुछ भी नहीं दिया। तो बॉडी को तो प्रोटीन चाहिए, कार्ब चाहिए, कुछ दिया ही नहीं, सारा तो नाश्ता बंद कर दिया, रात का खाना बंद कर दिया, तो कैसे वेट लॉस होगा, है ना। आपकी बॉडी अगर आज
घुटने खराब हो गए, आज मसल्स वीक हो गई, आज हड्डियां वीक हो गई, तो सोचिए समझिए कि आज ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वेट लॉस के चक्कर में खाना बंद कर दिया। ठीक है। तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। कोई भी मील स्किप नहीं करना है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि आपको कितनी सारी चीजें दी जाती हैं और उसके बाद भी वेट लॉस होता है ना। तो आप, ये मिथ है, ये सारे आज से मिथ हैं। तो आपको समझना है कि ये मिथ के ऊपर नहीं जाना है। रियलिटी यही है कि आप सब खा करके वेट लॉस कर सकते हैं। आपको पोर्शन कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको माइंडफुल ईटिंग आनी चाहिए, है ना। और मैं देखती हूँ यहाँ पर कुछ लोग आज वजन वजन घटाएंगे, फिर कल बढ़ाएंगे, वजन घटाएंगे, वजन बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं करना है। देखिए, कहीं ना कहीं पोर्शन में गड़बड़ है, मानेंगे उस चीज को। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी होती है, या जो रूटीन है आपका वो एक जैसा पैटर्न नहीं चलता है, तभी गड़बड़ी होती है। नहीं तो नहीं होती है। अगर लगातार सेम टाइम में खाना खाएंगे, सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो नहीं होगा। दूसरी चीज मैं जो बोलने वाली हूँ वो है कि हमारा, आपको अपने मेटाबॉलिज्म को समझना है। ठीक है। आप सबको पता है मेटाबॉलिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, किसको किसको पता है? सबने सुना तो होगा हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है, ऐसा बोलते हैं लोग कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए हमारा वेट लॉस नहीं होता। पर मेटाबॉलिज्म क्या है, पता है? क्या होता है ये? आपको पता है? नहीं पता है? चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। सोचिए कि आपका शरीर जो है ना, वो एक फैक्ट्री है, कारखाना है। ठीक है। हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, रोटी दाल सब्जी फल, जो कुछ भी खाते हैं, वो सारा कुछ इस फैक्ट्री में चला जाता है। ठीक है। अब इस फैक्ट्री के अंदर एक मशीन चलती है। ठीक है। ये मशीन क्या करती है, ये जो हम खाना खाते हैं ना, इसको एनर्जी में बदलती जाती है। ठीक है। समझ गए यहाँ तक? ये जो फैक्ट्री है, हमारे अंदर जो फैक्ट्री है, उसमें हम लोग जो खाना वगैरह डालते हैं, तो उसमें एक मशीन लगी हुई है, जो मशीन खाने को एनर्जी में बदलती है, ताकि हम लोग अच्छे तरीके से चल सकें, काम कर सकें अपना। जो ये मशीन होती है, ये मशीन के चलना ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है। ये मशीन का चलना ही क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, जो हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और उससे क्या होता है, आपका फैट बर्न होता है, बॉडी सारी एनर्जी को यूज करती है अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म का काम क्या क्या है, खाना लेना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, और जो बच जाए उसको शरीर से बाहर निकालना। लेकिन अगर ये मशीन धीरे धीरे चलने लगे तो फैट जमा होने लग जाता है। ठीक है। मुश्किल होती है शरीर से फैट को बाहर करने में। और अगर ये मशीन तेजी से चलेगी तो क्या होगा, एनर्जी भी ज्यादा बनेगी और फैट भी बर्न होता रहेगा। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है। मेटाबॉलिज्म गलत मतलब हमारा खराब क्यों हो जाता है, उसके पीछे जो हमारा गलत खान पान होता है, कम मूवमेंट, एक्सरसाइज का बिल्कुल नहीं होना। जैसे आप लोग देखें तो आजकल मतलब कितने कम लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, है ना। तो कम मूवमेंट, नींद की कमी, स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सभी चीजें खराब मेटाबॉलिज्म के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है। तो अगर मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखना है तो कैसे अच्छा रखेंगे? सबसे पहले तो एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मूवमेंट करेंगे तभी मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो जो लोग सोचते हैं केवल खाना कम करके वेट लॉस कर लेंगे, तो नहीं, आपको एक्सरसाइज मूवमेंट करना ही पड़ेगा, तभी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और तभी वेट लॉस होगा। केवल कैलोरी गिनने से वेट लॉस नहीं होगा। आपको अच्छा प्रोटीन लेना पड़ेगा अपने खाने में, तब आपका वेट लॉस होगा। प्रोटीन हर दिन आपकी हर एक मील में होना ही चाहिए। इस टाइम सब्जी रोटी खा ली, इस टाइम सैलेड खा लिया, इस टाइम केवल लौकी खा ली, वजन कम हो जाएगा? नहीं होगा, आपकी मसल्स कमजोर हो जाएंगी। तो आपकी हर एक मील में प्रोटीन होना चाहिए ताकि आपकी मसल स्ट्रांग हो। तब आपका फैट बर्न होना कि आपकी मसल ही चली जाए सारी, तो क्या होगा, आपको वीकनेस। जो लोग भी गलत तरीके से करते हैं, अभी भी प्रोटीन को ऐड नहीं करते हैं अपने खाने में, हमारी बताई हुई डाइट को फॉलो नहीं करते, अपने हिसाब से खाते हैं, आपको वीकनेस आती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि आपकी मसल जा रही है, आपका फैट नहीं जा रहा है, इस वजह से आपको वीकनेस लग रही है। अगर आप अपनी हर डाइट में पनीर यूज करेंगे, दालें जैसा हम लोग बता रहे हैं यूज करेंगे, सब करेंगे, तो आपको वीकनेस बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो आपको प्रोटीन हर डाइट में इस्तेमाल करना है। आपको पानी अच्छे से पीना है, जैसे बताया जाता है सुबह उठ के अच्छे से पानी पीना, डिटॉक्स वाटर लेना, दिन भर में पानी का ख्याल रखना, 3 से 4 लीटर पानी पीना, ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रख सकता है। पानी बहुत अच्छे से पीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है मील टाइमिंग का ध्यान रखना। भूखे नहीं रहना है, भूखा रहना आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। तो हर 3 से 4 घंटे में कुछ हेल्दी खाना, लेकिन 3 से 4 घंटे के गैप में भी कुछ नहीं खाना, ये भी मेटाबॉलिज्म को आपके इफेक्ट करता है। तो ये नहीं है कि हर समय कुछ खा रहे हैं, हर 5-10 मिनट पे जो लोग खाते रहते हैं,
बार-बार खाते रहते हैं, उनका भी कमज़ोर हो जाता है। ठीक है? तो ऐसा नहीं, 3-4 घंटे का गैप देना और उसके बाद कुछ-कुछ खाते रहना, वो आपके मेटाबॉलिज़्म को स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है? तो 3-4 घंटे में कुछ-कुछ हेल्दी खाते रहना। तो मील कभी भी स्किप नहीं करना है, जो लोग बोलते हैं हम रात का खाना नहीं खाते, हम नाश्ता नहीं करते, गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। फिर अच्छी नींद लेना, नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। रात में फ़ोन-वोन के चक्कर में बहुत सारे लोग जगते रहते हैं। नींद अगर आपकी खराब है तो आपके हॉर्मोन्स खराब हो जाएँगे, वो आपके मेटाबॉलिज़्म को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेंगे और फिर क्या होगा आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होने लग जाएगी, ठीक है? तो नींद अच्छी रखनी है, आप ग्रीन टी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी एनर्जी, अपने मेटाबॉलिज़्म को अच्छा रखने के लिए, क्योंकि वो आपके मेटाबॉलिज़्म को अच्छा रखते हैं, ठीक है? तो ग्रीन टी ले सकते हैं। दिन भर एक्टिव रहना, मतलब कि ये नहीं कि सिर्फ़ एक बार एक्सरसाइज़ कर ली, तो बाकी के दिन बैठे हुए हैं। दिन भर भी मतलब कोशिश करके जानबूझ के चलते रहना, कुछ एक्टिविटी करना, खाने के बाद में थोड़ा वॉक कर लेना, थोड़ी देर में बैठे-बैठे बैठे हैं तो थोड़ी-थोड़ी देर में उठ जाना, ये सब ऑप्शन है कि आपके मेटाबॉलिज़्म को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठंडे पानी से नहाना, ठंडा बिल्कुल शावर लेना, ये भी एक मेटाबॉलिज़्म आपको आपके मेटाबॉलिज़्म को बूस्ट करता है। खाने में जो मसाले होते हैं हम लोग जो यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे कि मिर्च होता है, अदरक होता है, हल्दी होता है, काली मिर्च होता है, इलायची होता है, ये सब भी हमारे लिए मेटाबॉलिज़्म को हमारे बूस्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए, जैसे हमें शुगर अवॉइड करना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं हमारा मेटाबॉलिज़्म अच्छा हो, रिफाइंड जो कार्ब्स होते हैं, उनको हमको अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड जितनी भी चीज़ें होती हैं, उनको हमको अवॉइड करना चाहिए, ठीक है? स्ट्रेस को कम करना चाहिए क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करने के लिए। स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए। विटामिन डी अच्छा रखें अपना, आयरन अच्छा रखें, बी12 अच्छा रखें, उसकी वजह से अगर आपका कम होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो आपके मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है, ठीक है? तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम लोग यहाँ पर कराते हैं, जो आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, वो है पॉज़िटिव अफ़र्मेशन, खुद से पॉज़िटिव बातें। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, जब आप अपने आप से पॉज़िटिव बात करते हैं, ठीक है? तो आपको अगर अपना वेट कम करना है, तो आपको अपना मेटाबॉलिज़्म अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है? फिर कुछ आपके इमोशनल रीज़न्स भी होते हैं, हार्मोनल रीज़न्स भी होते हैं, आपके वेट को बढ़ाने के लिए या कम नहीं करने के लिए, उसको भी आपको समझना चाहिए। इमोशनल ईटिंग बंद करनी चाहिए। मूड के साथ आप खाते हैं, जैसे कि अगर आपको बुरा लग रहा है कि आपका वेट नहीं जा रहा है, अब आप दुखी हो गए, कुछ भी मन फ़ायदा नहीं करता और आपने क्या किया, जा कर के फिर से खाने लग गए और थोड़ा आज 2 रोटी ज़्यादा खा ली क्योंकि आप क्यों आपको एक बहुत आपके इमोशंस जो हैं वो थोड़े इधर-उधर हो रहे हैं, कुछ होता नहीं है, कुछ होता नहीं है, कहीं बात से दुखी हैं, कोई प्रॉब्लम है, जाकर ज़्यादा खा लिया। ये आपको कहीं से हेल्प नहीं करेगा। हमेशा आपको माइंडफुल रहना है, कोई दुःख है, कोई तकलीफ है, किसी से बात कीजिए, उसकी जगह में खाना नहीं है। और अपनी बॉडी की कभी भी बुराई नहीं करनी है, ठीक है? बॉडी अ, हमेशा सुनती है। हम जो भी कुछ भी बोलते हैं ना अपने बारे में, हमारी बॉडी जो है वो सुनती है, तो हमको अपनी बॉडी को शेम और गिल्ट फ़ील नहीं कराना है, ठीक है? उससे भी क्या होता है हमारी जो इमोशनल ईटिंग होती है वो बढ़ जाती है। तो स्ट्रेस के ऊपर थोड़ा-सा काम करना है ना? एक चीज़ होती है इंसुलिन रेज़िस्टेंस जिसकी वज़ह से भी हम लोग वेट कम नहीं कर पाते हैं। ऐसा कैसे होता है? ये भी समझिए कि आप समझिए कि जो हमारा घर होता है उसका एक दरवाज़ा होता है, ठीक है? उसके उसमें एक चाबी लगती है। जब उसमें चाबी लगाते हैं तो क्या होता है दरवाज़ा खुल जाता है ना? कभी भी अपने घर में दरवाज़े में चाबी लगाए, दरवाज़ा खुल गया और हम अंदर चले गए, ठीक है? लेकिन इसी तरीके से इंसुलिन क्या होता है, बॉडी में हमारे खाने के बाद जो इंसुलिन रिलीज़ होता है, वो भी क्या होता है, वो हमारे शरीर की चाबी होता है, ठीक है? जो कि हमारे सेल्स का दरवाज़ा खोलता है, मतलब कि जो हम खाते हैं और वो इंसुलिन रिलीज़ होता है, वो हमारी सेल्स में जाता है, ठीक है? लेकिन अगर हम बार-बार खाते रहते हैं, ठीक है? बार-बार खा रहे हैं, बार-बार खा रहे हैं, तो क्या होता है, अनहेल्दी खा रहे हैं, तो क्या होएगा, जब हम बार-बार इंसुलिन हमारी बॉडी रिलीज़ करती रहती है, तो हमारा शरीर कहता है, हमारी सेल्स कहती हैं, "बस करो, मुझे और नहीं चाहिए।" तो क्या होता है कि दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं इंसुलिन रेज़िस्टेंस, जबकि शुगर जो है वो अंदर नहीं जा पाता है, अंदर नहीं होता है और वो खून में ही घूमता रहता है। जिससे क्या होता है, शुगर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद आपका वज़न बढ़ने लग जाएगा, थकान रहेगी और आपको आपका वज़न कम नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो ये स्थिति हो सकता है बहुत सारे लोगों की हो, तो उनको वज़न
कम करने में परेशानी होती है, पेट के आसपास फैट बढ़ने लग जाता है, बार-बार भूख लगती है, मीठा खाने की क्रेविंग होती है, एनर्जी कम होती है और थकान लगने लग जाती है, ठीक है? तो अगर आपको भी कभी इस तरीके से फ़ील होता है तो आपको समझना चाहिए, हो सकता है आपकी बॉडी में इंसुलिन रेज़िस्टेंस हो रहा हो, तो अपने खाने के ऊपर, अपने टाइमिंग के ऊपर थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी को थायरॉइड है तो भी उनको थोड़ा-सा थायरॉइड कम करने के ऊपर फ़ोकस करना चाहिए। वेट क्योंकि आपका मेटाबॉलिज़्म स्लो हो जाता है थायरॉइड की स्थिति में। इसी तरीके से पीसीओएस, पीसीओडी में भी थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है, तो उसको भी समझना चाहिए, है ना? कि कैसे उस स्थिति में भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। जब आप अपनी लाइफ़स्टाइल को मैनेज करेंगे, तो बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ जो है प्रैक्टिकल टिप्स हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं कि आपको डेली कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ़स्टाइल में रखनी चाहिए, जिससे कि आप वेट लॉस आसानी से कर सकेंगे और हमेशा उसको मेंटेन भी कर सकेंगे। सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जो जो अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं, ठीक है? शॉर्टकट कुछ नहीं होता है। अगर आप यहाँ पर आए हैं, सोच रहे हैं कि 2-3 महीने में सब चीज़ें बढ़िया हो जानी चाहिए, फटाफट वेट लॉस हो जाए और हम फिर वापस से वैसे हो जाएँ और हम फिर वैसे ही चले जाएँ, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पर जब भी कोई आता है, तो हम बोलते हैं हैबिट बनाइए। ये 21 दिनों का प्रोग्राम भी इसलिए लाया जाता है, ताकि एक हैबिट मेंटेन हो सके, एक आदत मेंटेन हो सके और आप उसको लाइफ टाइम फॉलो कर सकें। तो हैबिट बनाइए, शॉर्ट टर्म दिमाग माइंडसेट बिल्कुल मत रखिए कि शॉर्ट टर्म कोई चीज़ है, शॉर्ट टर्म कोई चीज़ नहीं होती है, इसको एक हैबिट बनाना है। दूसरा कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज करा, 2 दिन नहीं करा, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, 1 दिन वेट भेज दिया, 4 दिन वेट भेजा ही नहीं। इस तरीके की चीज़ें बिल्कुल भी मत कीजिए, आपको नुकसान होगा, आप अच्छे से फ़ॉलो नहीं करेंगे, आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। कम से कम जब 21 दिन का ये चैलेंज आता है, तो 21 दिनों तक लगातार फ़ॉलो करना आपकी ड्यूटी है, आपको करना ही करना चाहिए, ठीक है? तो अपने शरीर के प्रति ये हमारी ड्यूटी होती है। तो आप आदत नहीं बना पाएँगे, वही बात है कि 2 दिन किया, 4 दिन नहीं किया, नहीं होगा। फिर मत अपने आप को कंपेयर कीजिए कि उनका हो रहा है और मेरा नहीं हो रहा है, ठीक है? तो धीरे-धीरे रिज़ल्ट आएगा, सिर्फ़ हर दिन अपने आप को वादा कीजिए कि आज थोड़ा-सा और अच्छा करेंगे, आज थोड़ा-सा और अच्छा करेंगे, ठीक है? उसको करते-करते हम फ़ॉलो करेंगे। दूसरा, बहुत सारे लोग यहाँ इस प्रोग्राम में तो रहते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आप इंटरनेट पे, गूगल पे भी साथ-साथ में सर्च करते रहते हैं। जब आप एक प्रोग्राम में हैं ना, तो केवल एक प्रोग्राम की सुनिए, आँख बंद करके अपने कोचेज़ की सुनिए और उनकी बात मानिए। यहाँ पर भी सुन रहे हैं, कहीं और जाकर भी फ़ॉलो कर रहे हैं, कुछ और का भी डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, कोई और भी ड्रिंक पी रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, ठीक है? जब आप एक प्रोग्राम में हैं, तो आपको एक ही जने की सुननी है, अपने कोच की सुननी है, अपने प्रोग्राम की सुननी है। गूगल पे, यूट्यूब पे इधर-उधर भटकते नहीं रहना है। गलत चीज़ें भी कभी-कभी वहाँ पर बताई जाती हैं क्योंकि वो लोग आपको जानते नहीं हैं, आपके शरीर को जानते नहीं हैं। तो अगर आप उनको देख कर के कोई भी चीज़ अपने मन से फ़ॉलो करने लग जाएँगे, तो आपको फ़ायदे की जगह में नुकसान हो सकता है।